ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗਾਥਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨਾਲੋਂ ਸਜਾਵਟ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ
वो समर्था के अनुसार करवाते हैं। तो भाई वीर सिंह जी उदाहरण देंदे हैं, प्रमाण देंदे हैं, गल जिहड़ी कर रहे ने। इस राजे ने दो इहो ਜਿਹੇ व्यक्ति सदे ने ਜਿਹੜੇ अपने समय के प्रसिद्ध चित्रकार ने, जिन्हां द्वारा दीवारां दे उत्ते जां होर ढंग तरीकिਆਂ ਦੇ नाल बड़े प्रभावशाली चित्र बना के दीवारां दी, मकान दीयां छत्तां दी सजावट की जाती है। राजे ने बुला के दोहां नूं गल समझाई, इस महल की सजावट करनी है, दीवारां की सजावट करनी है, तो तुसीं आपस विच काम नूं वंड लो। कहानी विच भाई साहब जी लिखते ने, एक दीवार एक चित्रकार नूं दे दित्ती, विचकार पर्दा कर दिता, दूजी दीवार दूजे चित्रकार नूं दे दित्ती कि तू इस पासे काम करना। ये दोनों जिहड़े चित्रकार ने, इन्हां दोवां ने अपना अपना काम आरंभ दिता है। कुछ अरसा बीतिया, राजे के मन में आया कि चित्रकारां ने काम कर लिया होएगा, कीते हुए काम नूं देखिया जाए। ते कहंदे ने उस काम नूं देखण लई राजे ने चित्रकार नूं बुलाया ते कहा, मित्रा तेरे काम नूं देखना है। ते कहंदे चित्रकार ने कहा, जी सदके। राजा जी गए, जिस दिन काम देखना सी, जदों अंदर राजा जांदे, वेल बूटे बनाए जो बहुत वड्डी मीनाकारी कीती हुई सी, तकिया ते बड़ा हैरान होया। बड़ा चित्रकार सी, वो अपनी कला की परख लई उन्हें एक बहुत वधिया दृष्टांत देण दे लई कि मेरी कला विच किन्नी कशिश है, कला विच किन्ना महत्व है। कहंदे एक तोता पिंजरे च पा के नाल ले आया। इस द्वार दे उत्ते उस कलाकार ने अंगूरां दी एक वेल बनाई सी ते अंगूरां दे गुच्छे लटकदे सन। है तो कला पर बनाई बड़े कमाल दी। राजे नूं प्रभावित करन दे लई उन्हें तोता पिंजरे चों बाहर कढ़िया। तोता उस अंगूरां दी वेल नूं सही अंगूर जान के उत्थे टुट के पै गया, उस पासे नूं उड़ के आ गया। जदों उन्हें देखिया ये चित्र है, राजा बहुत हैरान होया। जिहड़ा दूजी दीवार ते चित्र बनाउण वाला सी, वो भी इस मौके ते हाजिर सी। राजे ने चित्रकार की बड़ी प्रसन्नता की, बहुत वड्याया, बड़ा चंगा आखिया। इहदी किरत नूं सारियां ने वेख के अश अश कीता। राजे जी ने कहा दूजे चित्रकार नूं, मित्रा तेरा काम भी देखना है। वो कहने लगे, राजन मैनू अजे होर समा लगना है, मैं भी काम दिखावांगा, पर अजे जिहड़ी कला मैं कर रहा हाँ, जो नमूना मैं बना रहा हाँ, उहदे वास्ते तुहानूं इंतजार करना पैना। साखी च लिखिया मिलता है, कुछ अरसा होर लंघ गया। राजे के मन में आया, हुण तो काफ़ी समा हो गए, क्यों ना इहदा काम देखिया जाए। चित्रकार नूं बुला के कहंदे कि कल तेरा कीता होया काम
तू दीवार ते की कुछ बनाया है, देखिया जाएगा। वो कहता तुसी मालक हो, मैनू की इतराज है, जी सदके देखो। पर देखण दे लई क्योंकि विचकार पर्दा तणिया होए, ये पर्दा पासे करना होवेगा, तां ही मैं जो काम कीता है उहदा तुहानू पता लग सकेगा। राजे ने उस विचकार जो पर्दा सी वो पासे करवा दिता, ते जो पर्दा पासे होने तो बाद राजा अपने महल की दूजी दीवार नूं जाके देखदा है, ते उत्थे जिहड़ी चमक है वो पहली दीवार दे वांग उत्थे वेल बूटे सारा कुछ दिखाई देंदा है। इत्थे भी अंगूरां दे गुच्छे लटकदे दिखाई देंदे ने। राजा नाल है, एहलकार नाल है, होर समाज दे परिवार दे जी नाल ने। वो जिन्हें पहली दीवार बनाई सी वो चित्रकार भी नाल है। वो सारा कुछ ध्यान नाल देख रहे कि जिहड़ी इहदी दीवार दे उत्ते तो कोई ना फुल है ना बूटा, इन्हें कोई भी कलाकृति नहीं बनाई। इन्हें तो दीवार नूं केवल रगड़िया है, घोटिया है, चमकाया है। उहदी चमक दे उत्ते मेरे बनाए हुए वेल बूटियां दा परछावां जिहड़ा वो पै रहे ते इतना जापदा है कि उह दीवार उत्ते भी फुल बूटे उकरे हुए हैं। हुण भाई साहब भाई वीर सिंह जी जानकारी देंदे लिखते ने कि राजा इस दीवार के उत्ते बनी वेल वाले पासे अंगूरां दे गुच्छियां वाले पासे वेख के बड़ा आकर्षित होया, खिंचिया गया। तो जिवें असली वेल नालों तोड़ के बंदा खाण लई जी करदा है, तां राजे ने हथ अगे करके वह अंगूर तोड़ने चाहे ते हाथ कंध नाल टकरा गया। कहंदा कमाल दी चित्रकारी कीती। उत्थे ते परिंदे ने धोखा खादा सी, इत्थे मेरे वर्गा बंदा भी धोखा खा गया। हुण पहला चित्रकार समझ गया कि इहदा प्रभाव मेरे नालों ज़्यादा बन गया। राजन सच है कि दीवार उत्ते कोई चित्र नहीं है। जिहड़े चित्र मैं बनाए सन इहदी दीवार उत्ते उन्हां दा परछावां है। राजे ने पुछ लिया मित्रा सुना, कहंदा जी ठीक है। कहंदा जी मेरे उस्ताद ने मैनूं कोई गल कही है, सिखाई सी, पहला सफाई करनी है, रगड़ाई करनी है। जिन्नी रगड़ाई वध होएगी उन्नी कला महत्वपूर्ण होएगी। सो राजन मैं अजे रगड़ाई कीती है, बाकी काम करना अजे मेरा बाकी है। समा दिओगे तो मैं बाकी काम भी करांगा। राजे ने हामी भर दित्ती। ये जिहड़ी साखी भाई साहब भाई वीर सिंह नाल जोड़ी है, इहदा मतलब भाई तारू सिंह जी नूं समझाउण तो सी, भाई तारू पोपड़ जी नूं समझाउण तो सी। खिमा करना कि गुरुदेव पिता ने आख्या भाई मन की शुद्धता बड़ी महत्वपूर्ण है। हुण भाई तारू पोपड़ जी नाल होर गुरु जी किहड़ी गल करनगे, साखी दा आखिरी हिस्सा आपां अगे चल के श्रवण करांगे। इस मौके आप सारे गुरु दे प्यार वालियां ने इन्नी क सेवा आपने प्रवान कर लेनी। होइयां भुल्लां दे लई आप सब ने खिमा बख्शनी। सारे गुरु दे प्यार विच भर के गुरु फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।